बता दिया कि क्या है। अकेली कौम है जिसके सामने वीर लगता है, वो है गुर्जर। सम्मान 36 कौम का है, लेकिन कहना वही पड़ता है जो सत्यता हो। हमारे वीर गुर्जर कौम के मेरे छोटे भाइयों, बच्चों, मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो उस अस्मिता का परिचय दिया, उस शौर्य शक्ति का परिचय दिया, जिसके बारे में मध्यकालीन भारत में लिखा है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में, कि भारत माता के पश्चिमी छोर की रक्षा करने वाला गुर्जर प्रतिहार ऐसा वंश था जो अरब से आ रहे आक्रांताओं के दांत खट्टे करके तलवारों से लोहा लिया करता था और भारत मां की अक्षुण्णता को अभिन्न रखा करता था। आज उसी प्रतिहार समाज के वंशों ने, जो वीर गुर्जर प्रतिहार वंश है, 36 कौम के सम्मानित, उनका भी सबका सम्मान है, के साथ अग्रणी रोल निभा करके जिस तरह से रंगमहल प्रकरण में अपनी शौर्यता का बखान किया, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, इतिहास ने उसको दर्ज कर लिया। आपकी वीरता, आपकी शौर्यता, आपका त्याग, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मिसाल है, मैं आपको बयान कर देता हूं। ये ऊंचा नहीं होगा थोड़ा सा, चलो मैं झुक देता हूं। लंबों को थोड़ी दिक्कत आती है हम लोगों को, विधायक जी भी उसी में शामिल हैं। जब 26 तारीख को ये घटना घटी, और क्यों घटी आप सब जानते हैं, मैं कारणों में जाना नहीं चाहूंगा। किसी कायर का नाम हमारी जुबान से ना आए तो अच्छा है, वीरों का ही नाम आए तो अच्छा है, मैं ये चाहूंगा। 27 तारीख को हम जेल में गए, तो जैसे ही जाके बैठते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, अंतराम जी चौधरी साहब और तमाम लोग आए, मुलाकात हुई। मेरे बड़े भाई चौधरी कीरत सिंह जी, जो ताऊ जी चौधरी अनवर सिंह जी के पुत्र हैं, और ताऊ जी मुझे इतना स्नेह किया करते थे। मैं राजनीति की तरफ भी जब बिल्कुल इच्छादित नहीं था, भारत का चैंपियन बना था 110 किलो वेट में, पढ़ाई लिखाई और पहलवानी दो काम होते थे, तो ताऊ जी प्यार से मुझे बेटी कहा करते थे कि बेटी बादाम लिया कर, मेहनत बहुत करवा रहे तेरे पिताजी, कंजूसी कर रहा है, घी लिया कर। प्रधान हरपाल सिंह जी और ताऊ अनवर सिंह जी, दो ऐसे शख्स थे, प्रधान हरपाल सिंह जी तिकोला वाले और ताऊ अनवर सिंह जी मोहम्मदपुर वाले। जब मैं 2002 में चुनाव लड़ा, तो ताऊ अनवर सिंह जी ने कमान संभाली थी और धर्मपाल सिंह को खड़ा किया था कि शेड्यूल कास्ट को थोड़ी सी इधर चली जाए। तो उस तरह से पूरा आशीर्वाद उनका रहा। आज उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में मेरे बड़े भाई, मेरे अग्रज चौधरी कीरत सिंह जी मेरे गार्जियन की तरह विद्यमान है, और बड़ा हर्ष मुझे हुआ। भाई बच्चे तो गलती करते ही हैं, बड़ा तो माफ करेगा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो हमारी जो भी आपस में थी उसे दफन करके भाई साहब ने जो आशीर्वाद दिया, अविस्मरणीय है। उस दिन LIU इंस्पेक्टर मोबाइल लेकर के जेल में आते हैं। मैंने कहा मिस्टर यादव, हमें तो मोबाइल लाने नहीं दे रहे, आपका कौन सा पासपोर्ट है, मोबाइल क्यों आए, बाहर रखा उसे। कहने लगा जी SSP साहब लाइन पे हैं। मैंने कहा SSP साहब होंगे, मुझे बात नहीं करनी। उसने स्पीकर खोल दिया, तो SSP साहब बोले कि कुंवर साहब जरा बात करनी है। मैंने कहा बात क्या करनी है। एक को तो उसी अपराध में जेल भेज दिया, दूसरे की आपने जमानत करवा दी, उसे बाहर भेज दिया। ये तो तरीका नहीं कि नहीं, मुख्यमंत्री जी को बात करनी है। अब मुख्यमंत्री जी हमारे मित्र हैं। मैंने कहा भाई देखो ठीक है, कोई भी परिस्थितियां आए, लेकिन सम्मान करना चाहिए। मैंने कहा कराइए। 10-15 सेकंड में मुख्यमंत्री जी लाइन पे आ गए। हमने कहा जय श्री राम। उन्होंने कहा ये क्या कर दिया काम। मैंने कहा तुम भी तो क्षत्रिय हो, हम क्या पतला उतरे, हम ना करते इस काम को, यही शक्ति है मेरे। कहने लगे नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है। मैंने कहा बात हो गई, अब ये बताओ करना क्या है। कहने लगे देखो जी, राष्ट्रीय खेल हम करवा रहे हैं, कल से नेशनल चैंपियनशिप उत्तराखंड में हो रही है, नेशनल गेम्स। आपके बेटे भी शूटिंग में नेशनल टीम में हैं, और हम चाहते हैं कि नेशनल गेम हो जाए। मैंने कहा जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने प्रयास किया, राष्ट्रीय खेल हुआ, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ। उन्होंने कहा मोदी जी तो आ रहे हैं कल, और आपके समाज ने महापंचायत कर दिया, सारे डरते हैं आपके समाज से। मैंने कहा भाई हम गब्बर सिंह थोड़ी हैं कि भाई माँ कहती थी 5 कोस में कि बेटा सो जाने गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर गुजर में फर्क तो है। कहने लगे ना इसे रुकवाओ। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, झोटे का नाथ पड़ जा, बैल का पड़ जा, सांड का पड़ जा, शेर का नाथ नहीं पड़ा करती। ये तो तूफान है,
तूफान किससे रुके आज तक कि नहीं सरकार पे दिक्कत आएगी। मैंने कहा सरकार पे दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैं यहीं से जेल से अपील करता हूं और रानी देवयानी जी से मैंने आग्रह किया। देवयानी जी ने जाकर के उस अपील को पढ़ा और आप सब लोगों ने जो उसमें आच्छादित होकर के जो उसका प्रमाण और निवारण दिया वो अविस्मरणीय है। उसको इतिहास कभी नहीं भुला सकता, उसको लनौरा रियासत कभी नहीं भुला सकती, उसको भारतवर्ष कभी नहीं भुला सकता। एक अभिन्न एक क्रांतिवीरों का मूवमेंट था। मना करने के बावजूद 50,000 युवा अपने सीने में जोश भर के जब लनौरा महल की तरफ चले हैं, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि ठीक है लनौरा रियासत वीर गुर्जर समाज की रियासत रही, लेकिन 36 कौम की भागीदारी रही। और आज उस प्राचीन गौरव का लनौरा रियासत का जो ये प्रतिबिंब, जो प्रतीक चिन्ह रंगमहल के रूप में विद्यमान है, हम इसके मालिक नहीं, हम सिर्फ ट्रस्टी हैं। मालिक तो आप लोग हैं जो यहाँ का समाज है, हम सिर्फ ट्रस्टी। हमारा कोई मतलब नहीं। आपकी प्रतिष्ठा है, आपका अभिमान है, आपका सम्मान है। मैं तो आपके जूतों की धूल, मैंने भाई कीरत सिंह से 26 जनवरी की रात को कह दिया था जब थाने में बैठे थे कुछ लोग। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपके जूतों की धूल हूं, लेकिन बुरा इस बात का लगा कि आपकी अस्मिता को कोई बोल के चला गया। तब कीरत सिंह जी ने कहा था कि फिक्र मत कर छोटे भाई, बदला हम लेंगे, और उन्होंने लेके दिखाया। गर्व है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे शेर, वो कहना सफेदी आ गई, अरे बब्बर शेर बूढ़ा हुआ करा, बब्बर की तो बाली बते रहो। अकेले ने दहाड़ मार दी, चाहे कुछ भी करना पड़ा, पुलिस वाले सर पटक के चले गए, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह के साहस को नहीं तोड़ पाए। अकेले शेर में जैसे मान मर जाता है शेर, उस रंग महल की प्राचीर में सीना तान के खड़े हुए थे। मैं तो जेल से आने के बाद उन वीडियोस को देखा 15-16 फरवरी को, और गर्व की अनुभूति हुई कि किस तरह से सर्व समाज ने मिलकर के एक आंदोलन तैयार किया और भारतवर्ष में पहली एक मिसाल बनी है उस क्रांति की। विधायक चौधरी अर्जुन सिंह का स्टेटमेंट, भाई हम तो नाई का नौता भी नहीं उगते, ये तो विधायक का, और उसी ढाल जवाब नहीं लिखकर नौता हुए, तो मैं कैसे मान जाता। ईंट का जवाब तो पत्थर से देने की शैली हमारी है ही, अंजाम कुछ भी हो जाए। तो आप लोगों का दिया हुआ साहस था ये, जो मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी ने आपके सामने कहा कि नहीं हम अकेले नहीं, आपके बगैर क्या है। अब अर्जुन सिंह जी ने बंदूक और कारतूस पहन दिया उसमें, अलग बात है, हकीकत है। आप हैं तो हम हैं, नहीं हम कुछ नहीं, आपके पैरों की धूल है, वही कहता हूं। इस धूल को माथे से लगाया मैंने आज मीरकपुर में आकर के, इस वीर भूमि की धूल को मैंने अपने माथे से लगाया और उस चरण रज को अपने मस्तक पर अभिषेक करके आज ये 54 इंच का सीना आपके सामने खोल के गौरवान्वित होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।